जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना। संगत जी, अगर गुरु जी हमारे जीवन में ना होते तो सोचो क्या होता। हमें एक राह नहीं मिलती, हम हमेशा भटकते रहते, कभी इधर तांत्रिक के पास तो कभी उधर तांत्रिक के पास। बहुत संगत भटक रही है, बहुत संगत गुरुजी के मिलने के बाद गुरुजी पे विश्वास नहीं कर पा रही है। काफ़ी संगत का ये कहना है कि जैसे हम गुरुजी से जुड़े हैं तो हमें नेगेटिव टाइटल देखने को मिलते हैं यूट्यूब पे, लेकिन ऐसा नहीं है संगत जी। वो आपके सालों पुराने जड़ को, सालों पुराने आपके जो आपके साथ किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, वशीकरण किया है, गुरुजी उसको आपको बता रहे हैं और उसको गुरुजी धीरे 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 खत्म कर रहे हैं। संगत जी, आज के टाइम पे लोगों की जेलस और लोगों की घृणा आपस में इतनी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है कि एक दूसरे को मारने के लिए भी उतार है, तंत्र तंत्र करके। हाल ही में हमारे पड़ोस में ऐसा हुआ था, बताना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा ही तांत्रिक करके उन्हें उनके लड़के को पागल बना दिया और आज उनके परिवार में खाने के मोहताज हो रखे हैं वो। तो संगत जी, आज के टाइम में जेलस इतनी बड़ी हुई है। अगर गुरुजी आपको तंत्र मंत्र से जुड़े रिलेटेड कुछ भी, आपको अगर सत्संग या पाठ सुनवा रहे हैं, संगत जी सबसे बड़ी शक्ति होती है शिव पुराण के पाठ की। इससे सभी तंत्र मंत्र क्रियाएं आपकी समाप्त हो जाती है अगर आप इसे सुनते हो। और संगत जी, जो भी कोई दुष्ट आत्मा आपको पीछे लगाई जाती है तांत्रिक क्रिया करके, कुछ भी करके, तो संगत जी इससे आपको बहुत मुक्ति मिलती है और संगत जी आपका एक रक्षा कवच करता है। काफ़ी संगत के हमें मैसेज आते हैं कि संगत जी, जब से हमने आपके शिव पुराण का पाठ सुनने की शुरू किया है तब से हमारी लाइफ पूरी चेंज हो गई है, पूरी चेंज हो गई। तो संगत जी, आप भी आज से ही सुनो और गुरु जी पे विश्वास रखो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि डेली सुबह 9 बजे शिव पुराण के पाठ की सेवा आपको मिले। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। श्री श्री महापुराण वायव्य संहिता उत्तरखंड 26वां अध्याय अर्थ षड्विंशोध्याय सांगोपांग पूजा विधान का वर्णन। उवाच ब्राह्मग्नो व सुरापो वस्तेई व गुरुतल्लभग मात्रः पितरः वापि वीरः भ्रून्हपि व संपूज्यक मंत्रं भक्त्या शिवं परम कारणं तस्थे पापे प्रमुच्यत वर्ष द्वादशिभि क्रमा तस्मात् स्वप्रतिने पतितोऽपि यजेत शिवं भक्त चेनापरे कश्चित् हारो जितेन्द्रिय कृत्वापि सुमहत्या पापं भक्त्या पंचाक्षरेण तु पूज्यादिति देवेशं तस्मात् प्राप्तमुच्यते अवभक्षा वायुभक्ष्य ये चान्य व्रत कर्षिता देशमते व्रतनस्थानी शिवलोक समागना भक्त्या पंचाक्षणे शिवं सुकृच्यते सोऽयं गच्छति स्थानं शिवस्य गुरुवात् तस्मात् पांसि सर्वे सर्वत्र दक्षिणा शिवी मूर्तिरजस्ते कोटि शयनपि नो समा बद्धो वाप्यत मुक्तो वा पाशात् पंचाक्षरेण चेत् पूज्यं मुच्यते भक्तो नात्र कार्येण विचारणा अरुधो व सरुद्रो वा सुक्तेन शिवमर्च्यत यः सकृत वापि मूढो वा मुच्यते नरः षडश्रेण वा देवं सूक्तमन्त्रेण पूज्य शिव भक्तो जितक्रोधो लब्धो लब्ध एव च अलब्धो लब्ध वात्रविशिष्टो नात्र संशयः स ब्राह्मण वह तेन सहसन विमुच्यता तस्मान्नित्यो शिवं भक्त्या सूक्तमन्त्रेण पूज्यते कालं द्विकालं वा त्रिकालं नित्यमेव ये च नरति महादेवं विज्ञास्ते महेश्वरा ज्ञाने साहाय्यनार्चितो भगवान् शिवा सा चिरसंसारे तस्मिन् संसारे दुःखस्मिन् दुर्लभं प्राप्य मनुष्यं मूढो नार्चते शिवं निष्फल्य तस्य तजाम्य मोक्षे न भवेति दुर्लभं प्राप्य मनुष्यं यजन्ति पिनाकिदं तेषा हि सफलं जन्म कर्थास्ते नरोत्तमा भवभक्तिपरा ये च भव प्रणत चेतसः भव संस्मोरुक्ता न ते दुःखस्य भागिनः भवनानि मनोज्ञानि विभवनवर्णां स्त्रिया धनं च तृप्तिपर्यन्त शिवपूजा विधे फलं ये वच्छन्ति मोभगान् राज्यं च त्रिदाशले ते विच्छन्ति सदा कालं हरस्य चराम्बुजं सौभाग्यं क्रान्तिं द्वीपं सत्वं त्याग्रभावतः शौर्य वे जगति ख्याति शिवमर्च्युतो भवेत् तस्मात् सर्वे प्रत्यजे शिवकाहित मानसा शिव पूजा विधिं कुर्यादे च शिवात्मनः त्वरितं जीवितं याति त्वरितं याति यौवनं त्वरितं व्यापिरेति तस्मात् पूज्य पिनाकत्रं यवनाति मरणं यवनात् क्रमचि जरा यवनेन्द्रिय वैकल्यं तव पूज्य शंकरं ना शिवाचन तुल्योस्ति धर्मन्य भुवनत्रय इति विज्ञान यत्नेन पूजने सदाशिव द्वारयागम च वनिका परिवार बलिकराम नितस्वरम च कुरुतं प्रसादे यदि पूजेत हवि निवेदनाधूर्वं स्वयं चानुचारपि वा प्रसाद परिवारेभ्यो बलि ददात क्रमम् निर्गम्य सावादिस्त्रः दाशाभिमुखः स्थितः पुष्यं धूपं च दीपं च दधाधनं जले सह ततो दद्यात् महापीठे तिष्ठन् बलिमुरङ्गमुखम्
ततो निवेदितं देवे यत्दानिकं पुरः तत्सर्वं साविशेषं वा चण्डाय विनिवेदितः हुत्वा च विधिपत्याश्चात्वरपूजाशेषं समाप्य कृत्वा प्रयोगं विधिवद्वा मन्त्रं जपतता नियुत्य सर्वं प्रकृतितं यथोक्तं शिवासने विपुले तेजसे पात्रे रक्तपदो शोभिते अस्त्रं पाशुपतं दिव्यं तत्र वहा सम्मर्चयेत् शिरोप्यः तत्र पात्रं द्विजस्य कृतलन्तस्य च न्याथास्त्र वपुषा तेन दीप्तसृष्टिः यष्टिधरस्य च प्रसादो परिवेभ्यो ब्रहि मंगलानि सुवन्हे नैतिज्ञाधिविवेश्य स दीपध्वजवि प्रणक्षिणित्रेहं कृत्वा न धृतं चाविलम्बितं महापीठं समावृत्य ते प्रदक्षिण योगिता पुनः प्रविष्टो द्वारस्थो यजमान कृताञ्जलि अध्यभ्यन्तर नीत्वा हास्त्रमुदासेत ता प्रदक्षिणाधिक कृत्वा यथा पूर्वोदितिं क्रमात् अध्य चाष्टपुषाणि पूजामथ समाप्येत। उपमन्यु बोले, ब्राह्मण हंता, सुरापान करने वाला, चोरी करने वाला, गुरु पत्नी के साथ व्याभिचार करने वाले, माता पिता का वध करने वाला, राजहंता तथा भ्रूण हत्या करने वाला बिना मंत्र के भक्ति परम कारण शिव जी का पूजन करके उन पापों से क्रम से 12 वर्षों में मुक्त हो जाता है। अतः पतित को भी सभी प्रयत्नों से शिव की पूजा करनी चाहिए। भक्त ही मुक्त होता है, दूसरा कोई नहीं, चाहे वह भिक्षाहारी जितेंद्रिय हो। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन कोई भी भारी पाप करके भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा यदि देवेश्वर शिव का पूजन करे तो उसे वह पाप से मुक्त होता है। जो जल और वायु का आहार ग्रहण करने वाले तथा व्रतों का द्वारा शरीर को कृष करने वाले अन्य लोग हैं, वे भले ही आचरण करते रहें पर बिना शक्ति भाव उनका व्रतों के द्वारा शिवलोक सानिध्य नहीं हो सकता। जो भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा एक ही बार शिव का पूजन करता है वह शिव मंत्र के गौरव व शिव धाम को चला जाता है। अतः सभी तप, यज्ञ, सर्वस्व, दक्षिणाएं ये सब शिव मूर्ति के पूजन के करोड़वें अंश के बराबर नहीं है। कोई बद्ध हो या मुक्त पंचाक्षर मंत्र से पूजा करने वाला भक्त मुक्त हो जाता है, इसमें कोई भी विचार नहीं है, करना चाहिए। कोई सरूद अथवा सरोदरा उपासक हो या अरूद अर्थात परंपरा से भी उपासक ना हो अथवा पतित या मोहग्रस्त क्यों ना हो, किंतु शास्त्रों में भली भांति कहे कि पंचाक्षर मंत्र के द्वारा यदि एक बार भी शिव पूजन करता है तो उसे मोक्ष मिलता है। दीक्षित तथा अदीक्षित शिव भक्तों को चाहिए कि वे क्रोध आदि विकारों को जीतकर शास्त्रों में भली भांति प्रतिपादित षडाक्षर मंत्र के द्वारा भगवान शिव का पूजन करे। दीक्षा विहीन ही अपेक्षा शिव उपासना में दीक्षित साधक का विशेष अधिकार निश्चय ही बताया गया है। पंच ब्रह्मांत्रों तथा हंस मंत्र के पारायण आदि के द्वारा मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः प्रतिदिन भक्ति पूर्वक इस प्रशंसित मंत्र से शिव का पूजन करना चाहिए। जो लोग प्रतिदिन 1, 2, 3 समय महादेव की पूजा करते हैं साक्षात शिव का प्रमुख गण समझना चाहिए। जिसने आत्म सहाय ज्ञान से भगवान शिव का अर्चन नहीं किया वह इस दुख रूप सागर रूपी संसार में दीर्घ काल तक भ्रमण करता है। जो मूढ़ दुर्लभ मानव जन्म पाकर भगवान शिव की अर्चना नहीं करता उसका जन्म निष्फल है, क्योंकि वह मोक्ष का साधक नहीं है। जो दुर्लभ मानव जन्म पाकर पिनाक पानी महादेव जी की आराधना करते हैं उन्हीं का जन्म सफल है और वे कृतार्थ एवं श्रेष्ठ मनुष्य हैं। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहते हैं, जिनका चित्त भगवान शिव में प्रणीत होता है तथा जो सदा ही भगवान शिव के चिंतन में लगे रहते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते। मनोहर भवन हाव भाव विलास से विभूषित स्त्रियां और जिससे पूर्ण तृप्ति हो जाए इतना धन, ये सब भगवान शिव की आराधना के फल हैं। जो देवलोक में महान भोग और राज्य चाहते हैं वे सदा महाशिव के चरणारविंदों का चिंतन करते हैं। सौभाग्य, कांतिमान रूप, बल, त्याग, दया भाव, शूरता और विश्व में विख्याति, ये सब बातें भगवान शिव की पूजा करने वाले लोगों को सुलभ होती हैं। इसलिए तो अपना कल्याण कर चाहते हो तो उसे सब कुछ छोड़कर केवल भगवान शिव में मन लगाकर उसकी आराधना करनी चाहिए। जीवन बड़ी तेजी से जा रहा है, यौवन शीघ्रता से बीता जा रहा है और रोग तीव्र गति से निकट आ रहा है, इसलिए सबको पिनाक पानी महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक वृद्धावस्था का आक्रमण नहीं होता और जब तक इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं हो जाती तब तक भगवान शंकर की आराधना कर लो। भगवान शिव की आराधना के संबंध दूसरा कोई धर्म 3 लोकों में नहीं है। इसी बात को समझकर प्रयत्न पूर्वक भगवान सदाशिव की अर्चना करनी चाहिए। यदि शिव जी की पूजा प्रसाद की जाए उस अवसर पर द्वार याग, वृक्षारोपण, परिवार देवताओं के लिए बलि निवेदन तथा नित्योत्सव करना चाहिए। हवि को निवेदित करने से पहले आचार्य स्वयं अनुचर शिष्य प्रसाद में स्थित परिवार देवताओं को बताई गई रीति से बलि प्रदान करे। उसी समय प्रसाद से बाहर आकर उन देवताओं के समक्ष स्थित होकर मंगलवाद भी बजानी चाहिए। बलि देने से पूर्व पुष्प, धूप, दीप आदि अन्य उपचार समर्पित कर उसे महापीठ में उत्तराभिमुख स्थित होकर साधक तो निवेदित देवे यतदानि अधिकम पुरः तत्सर्वं साविशेषम आचंडाय विनोदयत्। पहले तो अन्नादि
अन्न आदि शिव जी को निवेदन कर किया जा चुका है और जो बच गया है उस चंड को निवेदित कर दे। हुत्वा च विधिवत पश्चात पूजा शेषम समाप्यत कृत्वा प्रयोगं विधिवद्वा मंत्रं जपं तथ नियोस्वं पुरुकीर्तं यथोक्तं शिवासने विप्ले तेज से पात्रे रक्त पदो शोभिते हैं। तदुपरांत सविधि हवन करके अभिष्ट पूजा को संपन्न करें। इस अनुष्ठान को पूर्ण करते सामर्थ्य मंत्र जप भी करें। इस प्रकार शिव शास्त्र में बताई गई विधि से नित्योत्सव करना चाहिए। विप्ले तेज से पात्रे रक्त पद शोभिते अस्त्रं पाशुपतं दिव्यं तत्र वः समर्चयेत् शिवरस्य तत्पात्रं द्विसङ्कलाय कृतस्य च न्यासात्र वपुषा तेन दीप्तयष्टिधरस्य च प्रसाद परिवारेभ्यो बहिमङ्गलानि स्वनः नृत्यज्ञातिश्च स दीपध्वज दिवे प्रक्षात्र्यः कृत्वा न द्रुतं चाविलम्बितं महापीठं समावृतं त्रिप्रक्षणयोगिता पुनः पविष्टो द्वारस्थो यजमान कृताञ्जलि अध्यामन्त्रं नीत्वा आस्त्रमुदा सेत् प्रदक्षिणादिकं कृत्वा यथोपूर्वोक्तं क्रमात् तदाय च अष्ट पुष्पानी पूजा में समापित रक्त वर्ण के अष्टदल कमल से शोभित एक बड़े स्वर्ण धातु पात्र में भगवान शिव के दिव्य पाशुपत अस्त्र का आह्वान करके उनकी पूजा करें। यजमान अस्त्र मात्र से ही न्यास करके उस पात्र को वस्त्र मल्यादि से अलंकृत तथा चमकती हुई छड़ी लेकर स्थित ब्राह्मण के सिर पर रखकर उसके साथ शिव प्रसाद के परिवार देवताओं को पूजा बलि आदि प्रदान करके नाधिक वेग से मंद गति से अर्थात मध्यम गति से उस महापीठ की 3 बार प्रदक्षिणा करे। उस समय प्रसाद से बाहर मांगलिक ध्वनि शंख मृदंग आदि नृत्य गीत आदि भी होने चाहिए। साधक पूजा के अंग के रूप में दीपदान तथा ध्वजदान भी करें। महापीठ की 3 बार प्रदक्षिणा करके अंजलि बांधते हुए यजमान मंदिर के द्वार पर आयु अस्त्र के सहित मंदिर के अंदर प्रविष्ट हो उस अस्त्र का विसर्जन करते। तदुपरांत पूर्व में बताई गई विधि से क्रम पूर्वक प्रदक्षिणा आदि संपन्न करके 8 पुष्प लेकर पूजा का समापन करे। इति श्री शिव महापुराण वायु संहिता खंडे है सांगोपांग पूजा विधान वर्णम षड्विंशोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायु संहिता के उत्तरखंड में सांगोपांग पूजा विधान वर्णन नामक 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ सप्तविंशोध्याय 27वां अध्याय शिव पूजन में अग्नि कर्म का वर्णन। उपमन्युवाच अथाग्रिकार्य वक्ष्यामि कुंडे वा स्थण्डिले वा पिहिज वा वेद्यां वा हयस्य पात्रे मृण्मये वा नवे शुभे अद्र्याग्नि विद्यां संस्कृति च तथा परम तत्राध्य महादेवं होम कर्म समाचरेत कुंडम द्विहस्तमान वा हस्तमात्रमथापि वा वृत्तं वा चतुरहस्तं वा क्रियोदिति च मंडलम कुंडम विस्तारवन्दं तन्मध्ये अष्टावलजं चतुरांगुल मत्सेदं तस्य द्वांगुलमेव वितस्ति द्विगुणोत्त्यः नाभिमन्तः प्रचक्षते मध्ये च मध्ये मंगलः मध्ये मो उत्तम पर्वणो अंगुले कथ्यते सदिश्चित विष्टभिकर मेखलानं त्रयं वापि द्वमेकमथापि वा यशोभं प्रकृतं शलक्षण मिष्टं मृदास्तिवम् अश्वत्थपत्रविधोनि गजाधर्वदेव झमेखला मध्यता कुर्यात् पश्चिमी दक्षिणे विपे वा शोभनां मरग्रतः किंचित् निम्नामनुकालिका शरणम् अग्रेण कुण्डाभिमुखे किंचित् सृज्य मेखलां नोतसेदनियमो वेद्यः सा मार्धी वातशक्तिः मण्डलं घोषकृत्योमानं पात्रस्य नोदितं कुण्डलं च मृण्मयं वेदमलिप्यत गोम्यभुना प्रशल्य ताप्यत पात्रं प्रोक्ष्य देदम्पसाः स सूत्रोक्त प्रकारेण कुण्डाधो विलेखतः संप्रोक्ष्य कलादेवे पुष्पाः वहिष्ठरम् अर्चनार्थं च होमार्थं सर्वद्रव्याणि साध्यत प्रक्षाल्य शाल्यानि प्रोक्ष्य शोधयत मणिजं काष्ठिरं वात श्रोत्रियागार संभवकम् अन्यं वाभ्यहृतं वही तथा साधार मान्ये त्रिप्रदक्षिणमावृत्य कुण्डादेवपरिक्रमात् वही बीजं समचार्य त्वाधीता गृह्मासने योनि मार्गेण वा तदात्मनः सम्मुखेन वा योनि प्रदेशज्ञ सर्वकुण्डं कुर्यादेश चक्षुषः स्वानभ्यन्तः स्थितः वही तन्द्रादा स्विलङ्घयत् निर्मग्नीये पावके ब्राह्मणे लीनं बिम्बास्कृति समरेत आज्य संस्कार पर्यंत मनवाधान पुरा सरम सब सूत्रोक्त क्रमात् कुर्येत मूल मंत्रेण मंत्रवित शिव मूर्तिं समवचर्ये ततो दक्षिण पार्श्वत न्यस्य मंत्रं घृते मुद्रां दर्शने संगीतम् स्तुक्तस्त्रुवो तेजसो ग्राहो नाकास्य शेषको यज्ञ दारुमहे वापि समृतो वा शिल्प सम्मतो पर्णे वा ब्रह्म वीक्षाच्छिद्रे मध्ये उतिथे साम्राज्य देवस्तो वह संताप्य प्रोक्ष्यते पुनः परिचय स्वसूत्रोक्त कर्मैन शिव पूवके जुष्टाभि बीजे गृह संस्कार दी है
भ्रूम स्तूम भ्रूम श्रूम क्रोमिनेव क्रोमिनेव पूर्णडुम ध्रुव इत्यत परम बीजानि सप्त सप्तानं जीवानां पूर्वे शात्रीय शखा मध्यमा जीवा बहुरूप समाप्यः तस्या शिखा दक्षिणतो ज्वलन्ती वामता पुरा हिरण्ये प्रगदु जुहा कनक पूर्वत स्थितः रक्ताग्रही नेत्रिति च कृष्णाय सुप्रभा मतातिरक्ता मरुजिहा स्वानुभा गुणप्रभा स्वाबीजनन्तरं वाच्य स्वान्त्यस्य यथाक्रम जीवमन्त्रेस्तु हुत्वाज्यं जिहस्त्वे कैकषा क्रमात् रम्भयति स्वयति मध्ये हुत्वा त्रियं सपेशा वा समृद्ध्वा परिचेषमाचरेत् एव कृते शिवाग्निस्थासं श्रेष्ठ शिवासनं तत्र बाह्य यदे मर्दनारीश्वर शिवं दिवान्तं परिश्चयात् समोधोनं समाचरेत् तापलाश्य परावापि यज्ञे द्वादशङ्गलः अव्रका न स्वयं शुष्का सत्वाचो निवृणा समहा दशुंगला वावहिता कनिष्ठुंगला संमितः प्रदाश मात्रा वल्लभे होतव्य सकलापि दूर्वपात्र समकार चतुरंगल मायताम दोदाज्य हुते पदाश्चर्य मक्ष प्रमाणतः लाजस्तथा सर्प सर्षपाश्च शिवाश्च तिलस्तथा स्पर्शिक्तानि भक्ष्यानि लेहचोष्यानि संभवे दैशवहेत्युस्त्र पंचवा तृतीयं च वा होतव्य शक्तितो दद्या देख कमेथ वाहितम् स्त्रुवैणिज्यं समित्याध्याचुना शेस्ताकरेण वा तत्र दिव्येन होतव्यं तीर्थनार्शेन वा तथा द्रव्येन वा लभे जुहे श्रद्धया पुनः प्रायश्चे जुहा मंत्र इति बाहुत्र्येतं ततो होमविष्ठान घृत्य पूर्यवेश्रुतं निधाय पुष्पं तस्याग्रे स्त्रुवेन अधोमुखेन तां सदर्भेन समाच्छेद मूलाञ्जनिलोदितः वोषदन्तेन जहुद्वारा तु यविस्ताम् इत्थं पुनः अधिकृत्वा परिशिच्य पूर्व ततोदारस्य देवशं गोपीयुतहुताशं तमुद्वापस्य वा नाभो यजित संधाय नित्यशा अथवा विमिनाय शिव शास्त्रोक्त वर्तमाना वगीश गर्भ संभूतं संस्कृते विधिवद्य चेत अनुवादन पुनः कृत्य परिधिन परिध्याय च पत्राणि द्वन्द्व रूपेण निक्षेप्य अष्टवः शिवं तत् संशोध्य प्रोक्षणि पात्रं प्रोक्ष्य तानि तन्दभसा प्रणितापात्रमिषायनं विनस्य पूरितं जले आज्य संस्कारपर्यन्तं कृत्वा संशोध्य स्त्रुः गर्भधानं पुंसवनः समितो वृहन् ततः कृत्वा पृथक् पृथग् घृत्वाः जातमग्निः विचिन्तयत् त्रिपादं सप्तहस्तं च चतुरङ्गं शृङ्गं द्विशीर्षकं मधुपिङ्गं त्रिनयनं सकपन्देदुशेखरं रक्तं रक्ताभिलेपं माल्यभूषण भूषितं सर्वलक्षण संपन्नं सोपवीतं त्रिमेखलं शक्तिमन्तं स्त्रुः चादधानं दक्षिणे करे तोमरतालवृन्तं च घृतपात्रं तथेतरे जातं ध्यात्वकारं जातकरं समाचरेत् नाला उपायनं कृत्वा तथा संशोध्य सूतकं शिवाग्निचिनामस्य कृत्वा आहुतिपुरासरं पिन्हो विसर्जनं कृत्वा चालोपयायनादिकम् आप्त्यमासनान्तं कृत्वा संस्कारमस्य तु आज्यधारोदिहों च कृत्वा स्विष्टकृतं तथा रमित्यनेन बीजेन परिश्चेन ततः परं ब्रह्मा विष्णु शिवेशनं लोकेशनां तथैव च तद्रास्थानं च परितः कृत्वा पूजनं यथाक्रमं धूपदीपादि सिद्ध्यर्थ वही मृदित्य कृतवेत् साधित्वच्च पूर्वाणि द्रव्याणि पुनरेव च कल्पितवासनं वाहो तत्र वाह यथा पुरः सम्पूज्य देवदेवीं च तथा पूर्णातमाचरेत् अथवा स्वाश्रममुक्तं तु वही करणं शिवार्पण बुद्धा शिवाश्रमिकर्यो न तन्ना परो विधि शिवाग्रे भस्म संग्राहम् अग्निहोत्रदवतुवः वैविहाग्रिभवं वापि पक्वं शुचि सुगन्धि च कपिलाय शुकहस्तं घ्रेतं गगने पतित नाकलीनं नाथिकण्ठं न दुर्गन्धं न शोचितम् उर्पद्य परित्यज्य गृहात् पतितं यदि पिण्डीकृत्य शिवाग्नौ तत्क्षिपेन मूलमन्त्रतः अपक्वमतिपक्वं च सन्तज्य भसितं सतिम् आद्यवासं लोड्य भस्मधारि विनिक्षेप्ता तेजसं दार्वं वपि मृण्मय शैलमेव च अन्यथा शोभनं शुद्धं भस्मधारं प्रकल्पेत समय देशे शुभे शुद्धे धनुदसं निक्षेपेत प्रस्थो भस्म गृहात् स्वयं चान्द्रोऽपि वा न चयुक्तकारे ददात् निवाशु चित्ले शपेत न संस्पृश्य निचाग्ने अक्षपेत न लंघेत तस्मात् सितमदाये विनिश्चयेत मंत्रतः कालेषु उक्तुः नान्तरस्य नायोग्निभे प्रदापत भस्म संग्रहणं कुर्युदेव अनुदासते सति उदासने कृतेः यस्माच्च
यस्मात् चंड भस्म प्रजायते है। अग्रिकार्ये कृते पश्चात शिव शास्त्रो कर्मागतः सौ सूत्रोक्त प्रकारधा बलि कर्म समाचरेत अथ विद्यासन न्यायस्य सुप्रलिप्ते तु मंडले विद्याकोशं प्रतिष्ठाय यजेत पुष्पदिवि क्रमात् विधाय पुरतः कृत्वा गुरुरोपि च मंडलम तत्रासनवर कृत्वा पुष्पाधि गुरुमर्चेत तथो न पूजयेत पूज्यान् भोजेच बुभुक्षितान् ततः स्वयं न भुजेत शुद्ध मंदम यथा सुखम निवेदितम च वै देवे तशेनम चात्मशुद्धे श्रद्धानो न लभे न चंडाय समर्पितम गंधमल्यादि यच्च तत्रापि समोविधि न तु तत्र शिवास्मि बुद्धि कुर्याद्धि चिक्षणः ततो देवस्य देवांश पादमूले शुचि स्वेपत गृहस्थो भार्य साधर तदनेपि तु केवलः प्रत्यक्ष समेस भद्वा मंत्र माध्यम उदीरित प्रणम्य मनसा देवं सांभं सगन्मयवं देशकालोचितं कृत्वा शोचं दपि शक्तितः शंखाद्विनादि दिव्य देवं देवी च बोध्यत तस्मात् समेद्रिहे पुष्परेति सुगंध भी निर्वत्यं शिव्यो पूजा पारभेद पुरोदितम्। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, अब मैं अग्नि कार्य का वर्णन करूंगा। कुंड में, स्थंडिल पर, वेदी में, लोहे के हवन पात्र में, नूतन सुंदर मिट्टी के पात्र में विधि पूर्वक अग्नि की स्थापना करके उसका संस्कार करे। तत्पश्चात वह महादेव जी की आराधना करके होम कर्म आरंभ करे। कुंड 2 या 1 हाथ 2 लंबा चौड़ा होना चाहिए। वेदी को गोल या चकोर बनाना चाहिए, साथ ही मंडल भी बनाना आवश्यक है। कुंड विस्तृत और गहरा होना चाहिए। उसके मध्य भाग में अष्टदल कमल अंकित करें। वह 2 या 4 उंगल ऊंचा हो। कुंड के भीतर 2 बित्ते की ऊंचाई पर नाभि की स्थिति बताई गई है। मध्यमा उंगली के मध्यम और उत्तम पर्वों के बराबर मध्य भाग या कटी भाग जानना चाहिए। साधु पुरुष 24 अंगुल के बराबर 1 हाथ का परिमाण बताते हैं। कुंड की 3 या 2 या 3 मेखला होनी चाहिए। 1 मेखला होनी चाहिए। इन मेखलाओं का इस तरह निर्माण करें जिससे कुंड की शोभा बढ़े। सुंदर और चिकनी योनि बनाएं जिसकी आकृति पीपल के पत्ते की भांति तथा हाथी के अधरोष्ट के समान हो। कुंड के दक्षिण या पश्चिम भाग में मेखला के बीचों बीच सुंदर योनि का निर्माण करना चाहिए जो मेखला से कुछ नीचे हो। उसका अग्रभाग कुंड की ओर और मेखला को छोड़कर बनाई जाए। वेदी के लिए ऊंचाई का कोई नियम नहीं है, वह मिट्टी या बालू की होनी चाहिए। गाय के गोबर या जल से मंडल बनाना चाहिए। पात्र का परिमाण नहीं बताया गया है। कुंड और मिट्टी की वेदी को गोबर और जल से लीपना चाहिए। पात्र को धोकर तपाए तथा अन्य वस्तुओं का जल से प्रोक्षण करें। अपने अपने गृह सूत्र में बताई गई विधि के अनुसार कुंड में और वेदी पर उल्लेखन करें। रेखाओं पर मृतिका लेकर ईशान कोण में फेंक दे। फिर अग्नि से उस आसन का कुशों तथा पुष्पों द्वारा जल से प्रोक्षण करे। तत्पश्चात पूजन और हवन के लिए सब प्रकार के द्रव्यों का संग्रह करे। धोने योग्य वस्तुओं को धोकर प्रोक्षणी के जल से उसका प्रोक्षण करके शुद्धि करे। इसके बाद सूर्यकांत मणि से प्रकट काष्ठ से उत्पन्न श्रोत्रिय की अग्निशाला में संचित तथा दूसरी किसी उत्तम अग्नि को आधार सहित शालिनी यानी प्रोक्षण्य प्रोक्षे शोध्येत मणिजम काष्ठजम वाथ श्रोत्रियगार संभवम अन्य वाभ्यहितम वह्यम तथा सधार मन्येत त्रिम प्रदक्षिणमवृत्तेः कुंडा दुहे परिक्रमात् बह्य बीजम समुचार्य त्वाधिता मृगस्ने योनि मार्गेन वहा तदात्मने सम्मुखेन वा योनि प्रदेशक सर्वकुंडम कुर्दाश्चेक्षण स्वाभ्यंतर स्थितम वही तदाद्रि द्विसुपुंगवत निर्घिमे पावको ब्रह्मोलीनम बिंबाकृति स्मेरित राज्य संस्कार पर्यंत मनवाधान पुरा परम सुरम सौसूत्रोक्त कर्माकृत्येत मूल मंत्रेण मंत्रविश्वमूर्ति सबचेन ततो दक्षिणा वाल सर्वत मंत्रस्य घृते मुदाशम दशेन संगीतम सुरते जसो गायन कंसे सेखो यगदारु महो वापिस मथो व शिल्प सम्मतो पढ़ने व ब्रह्माष्टि छिद्र मध्य उतथे समृज्यते बस्ते वाह संताप्य परिषत्पने परिषच्य सब सूत्रोत्कर्मेण शिवपुर के जयष्ट विजय संस्कार सिद्ध है। भ्रूम स्त्रुम भ्रूम श्रुम क्रमय भूम ढूम ढूम इत्यत परमम विचानि सप्तान्म जिह्व नामुष्य पूर्वशय त्रिशिखा मध्यम जिह्वा बहुरूप समय तस्य शिखा दीक्षितो ज्वलंती ममता परहरिण्य प्राप्त जुवा कनक पर्वतस्थिता रक्तेग्नि निर्तिथि च कृष्णन्य सुप्रदा
सुप्रभा मतातिरिक्ता मरुज्वहा स्वनामोन्गुण प्रभा स्वभिजनन्तरं वाच्य समाहन्तस्य यथाक्रमं जिह्वे मन्त्रे स्तुताज्यं जीवस्य क्रमाथ रवयति स्वयति मध्ये उत्वातर्यं सर्पिषा वासमिधा परिश्येन वाचरत एव कृते शिवाग्नि स्यातमचर शिवाशनम तत्र बाह्य सजदेव मदावीश्वरं शिवम दीपान्तं परिश्चात समुद्यम समाचरेत तापलाश्य परावापि यज्ञ द्वादश उंगलः अवक्रानाः स्वयं शुष्का सत्वचो निवृणा समहा दशुंगला भाविता कनिष्ठुंगला सम्मिलितः प्रदेश मात्रा वा लभ्य होते कवे सकलापि दुर्वापत्र समाकार चतुरंगला मैतम दद्याच्युतः आहुति पश्चदन मक्ष प्रमाणतः लाजस्तथा शर्च पांच सवश्य तिलस्तथा स्पर्शिकाणि तक्तानि भक्षाणि लेचोषाणि संभवे देशाभूति स्तर पंचवात्रियं च वह हुत्यं शक्ति ददादवेकमेत भाइत्वं स्रुवेज्यं समिति दृश्य शेषात्करेण वह तत्र दिव्यन होतमि तीर्थर्षेण वह तथा द्रव्यज्ञेन वालभ्य जयते श्रद्धा पुने प्रायत्यस्य जन्मात्र मंत्र वितावनि त्रयं ततो होम विष्ठान घृता पूर्यवे सचरम निधाय पुष्पत्याग्रे स्रुवेदेन धूमुखम ताम सदैवेन समाचे मूलेशनिथिता वोश दंडेन जो माद्वारा तु यविस्ततम इत्थं पूर्णाहुति कृत्वा परिचय पूर्वतः तथा उदास्य देवेशम गोपितं हुताशनम तमदस्य वा नाभो यजते संधाय नित्यशा अथवा वहिमन्य शिव शास्त्रोदात्मनः वार्गशीर्ष गर्भ संभूतं संस्कृते विद्या जेत अन्वधानं पुनः कृत्वा प्रधानं परिध्याय च पात्राणि द्वन्द्वरूपाय निक्षेप्त्वा शिवम तथा धोने योग्य वस्तुओं को धोकर प्रोक्षण के जल से उसका प्रोक्षण करके शुद्ध करे। इसके बाद सूर्य कांति मणि से प्रकट काष्ठ से उत्पन्न श्रोत्रिय की अग्निशाला में संचित तथा दूसरे किसी उत्तम अग्नि को आधार सहित ले आए। उसे कुंड तथा वेदी के ऊपर 3 बार प्रदक्षिण क्रम से घुमाकर अग्नि बीज रम का उच्चारण करके उस अग्नि को उत्तम कुंड या वेदी के आसन पर स्थापित करते। कुंड में स्थापित हो जाने पर योनि मार्ग अग्नि का आधान करे और वेदी पर अपने सामने की गई अग्नि की स्थापना करे। योनि प्रदेश के पास स्थित विद्वान पुरुष समस्त कुंड को अग्नि से संयुक्त करे। साथ ही यह भावना करे कि वह नाभि के भीतर जो अग्निदेव विराजमान है वह नाभि संध से चिंगारी के रूप में निकलकर बाह्य अग्नि में मंडलाकार होने लीन हुए हैं। अग्नि पर समिधा रखने से घी के संस्कार पर सारा कार्य मंत्र पुरुष अपने गृह सूत्र में बताए हुए क्रम से मूल मंत्र द्वारा संपन्न करे। दंत शिव मूर्ति की पूजा करके दक्षिण पार्श्व में मंत्र न्यास करे। घृत में धेनु मुद्रा का प्रदर्शन करे। स्त्रोक को स्त्रुवाई दोनों धातु के बने हुए हैं तो ग्रहण करने के योग्य, परंतु कांसे और लोहे के शीशे के बने स्त्रोक का ग्रहण नहीं करना चाहिए अथवा जग संबंधी काष्ठ के बने स्त्रोक का ग्राह्य है। स्मृति या शिल्प शास्त्र में जो भी तो वही गाय अथवा बाह्य ब्रह्मा वृक्ष पलास तथा गूलर आदि के छिद्र रहित तथा ऊपर की ओर उभार वाले बिचले 2 पत्ते उन्हें कुछ से पहुंचे और अग्नि में तपाकर फिर उनका प्रोक्षण करे। उन्हें पत्तों को स्त्रुवा का रूप दे दे। इसमें घी उठाएं और ऊपर गृह सूत्र में बताए गए शिव बीजों सहित 8 बीजाक्षरों द्वारा अग्नि में आहुति दे। इनसे अग्नि का संस्कार संपन्न होता है। ये बीज इस प्रकार है: भ्रूम श्रुम भ्रूम श्रुम भूम ध्रुम ध्रुम। ये 7 हैं। इनमें शिव बीजों को सम्मिलित कर देने पर बीजाक्षर 8 होते हैं। उपयुक्त 7 बीज क्रमशः अग्नि की 7 जीवाओं के समान है। उनकी मध्यमा जीवा का नाम बहुरूपा है। उनकी 3 शिखाएं हैं। उनमें से एक शिखा दक्षिण में, दूसरी वाम दिशा में प्रज्वलित होती है और बीच में शिखा जो प्रकाशित होती है ईशान कोण में जो जीवा है उसका नाम हिरण्य है। पूर्व दिशा में विद्यमान जीवा कनका नाम से प्रसिद्ध है। अग्नि कोण में रक्ता, नृत्य कोण में कृष्णा और वाव्य कोण में सुप्रभा नाम की जीवा प्रकाशित होती है। इसके अतिरिक्त पश्चिम में जो जीवा प्रज्वलित होती है उसका नाम मरुत है। इन सब की प्रभा अपने अपने नाम के अनुरूप है। अपने अपने बीच के अनंतर क्रमशः इनका नाम लेना चाहिए और नाम के अंत में स्वाहा का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह जो जीवा मंत्र बनते हैं उनके द्वारा क्रमशः प्रत्येक जीवा के लिए घी की आहुति दे, परंतु मध्यमा की 3 जीवाओं के लिए 3 आहुति दे। कुंड के मध्य भाग में रम, वहनी, स्वाहा ऐसा बोलकर 3 आहुति घी तथा समिधा से होनी चाहिए। आहुति देने के पश्चात अग्नि में जल का सेचन करें। ऐसा करने पर अग्नि भगवान शिव की हो जाती है। फिर उसमें शिव के आसन का चिंतन कर भी अर्धनारीश्वर भगवान शिव का आह्वान करके पूजन करे। पाते अर्घ्य देकर दीप दान पर्यंत पूजन करने से अग्नि का जल से प्रोक्षण करे। तत्पश्चात समिधाओं की आहुति दे। ये समिधाएं पलास की या गूलर की आदि यज्ञ वृक्ष की होनी चाहिए। उनकी लंबाई 12 अंगुली की हो। समिधाएं टेढ़ी ना हो, स्वतः सूखी हुई भी ना हो, उनके छिलके ना उतरे हों, उन पर किसी प्रकार की चोट ना हो। यह समिधाएं एक सी होनी चाहिए। 10 उंगल लंबी समिधाएं भी हवन के लिए भीतर उनकी मोटाई कनिष्ठिका उंगली के समान हो जाए। प्रदेश मात्र अंगूठे से लेकर तर्जनी पर्यंत लंबी समिधाएं उपयोग में लानी चाहिए। यदि उपयुक्त समिधाएं ना मिले तो उनका हवन करना चाहिए। समिधा हवन के लिए घी की आहुति दे। घी की धारा दुर्वा दल के समान पतली और 4 अंगुल लंबी हो। इसके बाद उनके अन्न की आहुति देनी चाहिए जिसका प्रत्येक ग्रास 16 मासे के बराबर और लावा, सरसों, जौ, तिल और इन सबसे मिला संभव भक्ष्य लेहा और चौष्य भी मिश्रण तैयार करो। इस पर यथाशक्ति 10, 5 और 3 आहुति और 1 ही आहुति दे। स्त्रुआ से, समिधा से, स्त्रुक से और हाथ से आहुति देनी चाहिए। उसमें से भी दिव्य तीर्थ से तथा ऋषि तीर्थ से आहुति का विधान है। यदि उपयुक्त सभी द्रव्य ना मिले तो किसी भी द्रव्य से श्रद्धा पूर्वक आहुति देनी चाहिए। प्रायश्चित के लिए मंत्र से अभिमंत्रित करके 3 आहुतियां दें। फिर होम अवशिष्ट
घृत से स्त्रुक को भरकर उसके अग्रभाग में फूल रखकर उसे दर्भ सहित अधोमुख स्त्रुवका से ढक दें। इसके बाद खड़े हो उसमें अंजलि में ओम नमः शिवाय वोष्ट का उच्चारण करके जौ के तुल्य घी की धारा की आहुति दें। इस प्रकार पूर्ण आहुति करके अग्नि में पूर्ववत जल का छींटा दें। तत्पश्चात देवेश्वर शिव का विसर्जन करके अग्नि की रक्षा करें। फिर अग्नि का भी विसर्जन करके भावना द्वारा नाभि में स्थापित करके नित्य यजन करें अथवा शिव शास्त्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार बागेश्वरी के गर्भ से प्रकट हुए अग्निदेव को लाकर विधिवत संस्कार करके उनका पूजन करें। फिर संविदा का आधान करके सब ओर से परिधियों का निर्माण करें। इसके बाद वहां दो दो पात्र रखकर शिव का यजन करके प्रोक्षणी पात्र का शोधन करें। संशोध्य प्रोक्षणी पात्रम प्रोक्ष्यतानि तदंसाः प्रणीता पात्र में शान्यहम विन्यासा पूरितम जल है आज्य संस्कार पर्यंतम कृत्वा संशोध्य स्त्रुक स्त्रुहो गर्भधानं पुंसवनम सीमांतो नयनम ततः कृत्वा पृथक पृथक गुत्वः जातमग्नि विचिन्तयत् त्रिपादं सप्तहस्तं च चतुशृंगं द्विशीर्षकं मधुपिंगं त्रिनयनं सकर्पदुन्धुशेखरं रक्त रक्तांबर लेपम माल्यभूषण भूषितम सर्वलक्षण संपन्नम सोपवीतम त्रिमेखलम शक्तिमंतम स्तुक स्त्रुवो तदहानम दक्षिण करहे तोमर ताल वृंतम च घृत पात्रम तथोतरहे। उस पात्र के जल से पूर्वोक्त वस्तुओं का प्रोक्षण करके जल से भरे हुए प्रणीत पात्र को ईशान कोण में रखे। घी के संस्कार तक का सारा कार्य करके स्त्रु को स्त्रुवा का संशोधन करे। तंत्र पिता शिव द्वारा माता बागेश्वरी के गर्भाधान पुंसवन और सिमिंतो संस्कार की भावना करके प्रत्येक संस्कार के निमित्त पृथक पृथक आहुति दे और गर्भ से अग्नि के उत्पन्न होने की भावना करे। उनके 3 पैर 7 हाथ 4 सींग और 2 मस्तक हैं। मधु के समान पिंगल वर्ण वाले 3 नेत्र हैं। सिर पर जटा जोट चंद्रमा का मुकुट है। उनकी अंग कांति लाल है। लाल रंग के वस्त्र चंदन माला और आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। सब लक्षणों से संपन्न योग पवित्रधारी तथा त्रिगुण मेखला से युक्त हैं। इनके दाएं हाथों में शक्ति स्त्रुवा है और बाएं हाथ में तोमर ताड़का पंखा और घी से भरा हुआ पात्र है। जातं ध्येत्वमकारं जातकर्म समाचरेत नाला उपनयनं कृत्वा ततः संशोध्य सूतकं शिवाग्नि चिरमस्य है कृत्वा हुति सरसरं पितरो विसर्जनं कृत्वा चालोपनयनं निकम् आप्त्य महासंदन्तं कृत्वा संस्कारमस्यतु आज्याति होम च कृत्वा सृष्टिकृतं तत्र मित्य बीजेन परिचय परम ब्रह्मा विष्णु शिवशनं लोकशनं तथैव च तदरस्थानं च परितः कृत्वा पूजा यथाकरं धूप दीपादि से दथमहि मुदिते कृतविच साधित्वा पूर्वाणि द्रव्याणि पुनरेव च कल्प्ये स्वासनं वह्यो तत्र वाह्ये यथा पुरा संपूज्य देवं देवी च ततः पुनात्मचरेत। इस आकृति से उत्पन्न हुए अग्निदेव का ध्यान करके उनका जात कर्म संस्कार करें। तत्पश्चात नाला छेदन करके सूतक की शुद्धि करें। फिर आहुति देकर उन शिव संबंधी अग्नि का रुचि नाम रखें। उसके बाद माता पिता का विसर्जन करके चूड़ा कर्म और उपनयन आदि से लेकर अपत्यों पर्यंत संस्कार करें। तत्पश्चात घृत धारा आदि का होम करके शिष्ट कृत होम करें। इसके बाद रम बीज का उच्चारण करके अग्नि जल पर जल का छींटा डालें। फिर ब्रह्मा विष्णु शिव ईश लोकेश्वर गण उनके अस्त्रों का सब और क्रमशः पूजन करके धूप दीप आदि के लिए अग्नि को अलग करके कर्म विधि का ज्ञाता पुरुष पुनः घृत युक्त पूर्वोक्त होम द्रव्य तैयार करके अग्नि में आसन की कल्पना भावना करे और उस पर पूर्वत महादेव और महादेवी का आह्वान पूजन करके पूर्णाहुति पर्यंत सब कार्य संपन्न करें। अथवा स्वाश्रम मुक्तम तो वही कर्म शिवार्पणम बुद्धा शिवाश्रमी कुर्योन च तत्परो विधः शिवास्म भस्मम संग्रहामि गत्रदवम तो वा। अथवा अपने आश्रम के लिए शास्त्रविद अग्निहोत्र कर्म करके उसे भगवान शिव को समर्पित करे। शिव आश्रमी पुरुष इन सब बातों को समझकर होम कर्म करे। इसके लिए दूसरी कोई विधि नहीं है। शिव अग्नि का भस्म संग्रहणीय है। अग्निहोत्र कर्म का भस्म संग्रह करने के योग्य है। विवाह विगरम वापी पक्वम शुचि सुगंधम च कपिलायम शकृच्छस्तम गृहीतम गगने पतत नाकलीनम नाथि कंठम ना दुर्गंधम ना शोषितम उपद्य परित्यज्य गृहीता पतितम यदि। वैवाहिक अग्नि का भस्म भी जो परिपक्व पवित्र एवं सुगंधित तो संग्रह करना चाहिए। कपिला गाय का गोबर जो गिरते समय आकाश में दोनों हाथों पर रोक लिया गया है उत्तम माना गया है। वह यदि अधिक गीला या अधिक कड़ा हो तो दुर्गंध युक्त सूखा हुआ ना हो तो अच्छा माना गया है। यदि वह पृथ्वी पर गिरा हो तो उसमें ऊपर और नीचे के हिस्से को त्याग कर बीच का भाग ले ले। पिंडी कृत्य शिवनाग्ध हो ततिशेपन मूल मंत्रितः अपक्वमति पक्वम च संतज्य भसितम सितम अद्यवासम लोढ़्य भस्मधारे विनिक्षेपेत
तेजसं दार्वं वापि मृण्मयं शैलमेव च अन्यथा शोभनं शुद्धं भस्मधारं प्रकल्पेत समय देशे शुभे शुद्धे धन्वदस्म निक्षेपतः प्रस्तो भस्म गृहात् स्वयं चानुचरोऽपि वा न चायुक्तर्हे तद्यत्र वैशुचितले क्षिपेत् न सम्प्रेष्य नीचांगनो क्षपेत् न लङ्घेत तस्मादि सीतमहे विनिमजेत मंत्रतः कालपुषक्तिः नान्यंत्र नायोग्यभ्य प्रदापलेत भस्म संग्रहण कुर्यादनुदासिते सति उदासने कृते यस्मात् चंड भस्म प्रजायते। उस गोबर का पिंड बनाकर उसे शिव अग्नि में आदि में मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक छोड़ दे। जब वह पक जाए तो उसे निकाल दें। उसे जितना अध पका हो उसका जो भाग बहुत पक गया हो उसे त्याग कर श्वेत भस्म ले ले, उसका घोट कर चूर्ण बना दे। उसके बाद भस्म रखने के पात्र में रख दें। भस्म पात्र धातु का, लकड़ी का, मिट्टी का, पत्थर का अथवा किसी वस्तु का बनवा ले। वह देखने में सुंदर हो जाए। उसमें रखे हुए भस्म को धन की भांति किसी शुभ शुद्ध एवं समतल स्थान में रखे। प्रस्थान काल में स्वयं एवं सेव्य के द्वारा भस्म ग्रहण करे। किसी योग्य अपवित्र के हाथ में भस्म ना दे। नीचे अपवित्र के स्थान में डाले। नीचे के अंगों में उसका स्पर्श न करे। भस्म की ना उपेक्षा करे, ना ही उसे लांगे। शास्त्रोक्त समय पर उस पात्र में भस्म लेकर मंत्रोच्चारण पूर्वक उसे ललाट आदि में लगाए। दूसरे समय उसका उपयोग न करे। अयोग्य वस्तु के व्यक्ति के हाथ में न दे। भगवान शिव का विसर्जन न तो हुआ हो भस्म संग्रहण करे, क्योंकि विसर्जन के बाद उस पर चंड का अधिकार हो जाता है। उस पर चंड का अधिकार होता है। अग्नि कार्य कृते पश्चात शिव शास्त्रोक्त मार्गता सब सूत्र प्रकारता बलिकर्म समाजत अथ विधासनम न्यास्य सपुर्लुप्ते तो मंडले विद्या कोशम प्रतिष्ठा वियजेत पुष्पादिवि क्रमात् विद्या पुरता कृत्वा गुरुरूपी च मंडलम तसानवर कृत्वा पुष्माधे गुरुमर्चेत ततनु पूज्येत पूज्यान् भुजेत च बुभुक्षितान् ततः स्वयं च न भुजेत शब्दमन्नं यथा सुखम वेतम च वाह देवेत छेचम चात्मशुद्धे श्रद्धानो न लोभेन न चंडाय समर्पितम गंधमाल्यादि यचांतर तत्रापेश समोविधि न तु तत्र शिवस्मति बुद्धि कुर्यादि चक्षण भक्तम च मे शिवम ध्यात्वा इते मूलमुच्चरेत कालशेषम नियोधोगे शिव शास्त्र कथादभि रात्रो व्यतीते पूर्वाशे कृत्वा पूजा मनोहरम शिवे नय शयनम त्वेकम कल्पयेत शोभितम भक्ष्य भोजनम लेप पुष्पमालादिकम तथा मनसा कर्मणा वापि कृत्वा सर्वं मनोहरम ततो देवस्य देवस्य पादमूले शुचि स्वेद गृहस्थो भार्य सार्ध्यम ततनेपि तु केवलः प्रत्युष समय बद्ध्वा मंत्र माध्यम उदेरेत प्रणम्य मनसा देव सांभम सगणम व्ययम देश कालोचित कृत्वा शचतुभि शक्तितः शंखादि दिव्य देवम देवीं च बोध्यत। जब अग्निकाल संपन्न कर लिया जाए तब शिव शास्त्रोक्त मार्ग से अथवा अपने गृह सूक्त में बताई हुई विधि से बलि कर्म करते। चिरा से लिपे हुए पुते मंडल में विद्यासन को बिछा कर विद्या कोश की स्थापना करके क्रमशः पुष्प आदि के द्वारा यजन करे। विद्या के सामने गुरु का भी मंडल बनाकर वहां श्रेष्ठ आसन रखे और उस पर पुष्प काल भगवान शिव को निवेदित किया गया हो और उसका प्रसाद आत्म शुद्धि की शांति के लिए होना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक भोजन करें। ना जो अन्न चंड को समर्पित हो उसका लोभ पूर्ववश ग्रहण न करें। गंध और पुष्पमाला आदि जो अन्य वस्तु हैं उनके लिए यह विधि समान ही है और अथवा चंड का भाव होने पर भी उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। वहाँ विद्वान पुरुष मैं शिव हूँ ऐसी बुद्धि ना करे। भोजन और आचमन करके शिव का मन ही मन चिंतन करते हुए मूल मंत्र का उच्चारण करे। शेष समय शिव शास्त्र की कथा के श्रवण आदि योग्य कार्य में बिताएं। रात का प्रहर बीत जाने पर मनोहर पूजा करके शिव और शिवा के लिए एक परम सुंदर शैया प्रस्तुत करें। उसके साथ ही भक्ष्य भोज्य वस्त्र चंदन और पुष्पमाला आदि भी रख दे। मन से क्रिया से सब सुंदर व्यवस्था करके पवित्र हो महादेव और महादेवी के चरणों में निकट शयन करें। यदि उपासक गृहस्थ हो तो वह अपनी पत्नी के साथ शयन करे। जो गृहस्थ ना वे अकेले सोए। उषा काल आया जानकर सर्वप्रथम मूल मंत्र का आवर्तन करे और मन ही मन पार्वती देवी पार्षदों सहित विनाशी भगवान शिव को प्रणाम करके देश कालोचित कार्य तथा शोच आदि कृत्य पूर्ण करे। फिर यथाशक्ति शंख और वाद्य की दिव्य ध्वनियों से महादेव और महादेवी को जगाए। इसके बाद उस समय खिले हुए परम सुगंधित पुष्पों द्वारा शिव और शिव की पूजा करके प्रोक्त कार्य आरंभ करें। इति श्री शिव महापुराणे सप्तमे वायव्य संहितायाम उत्तरखंडे अग्नि कार्य वर्णन नाम सप्तविंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता के उत्तरखंड में अग्नि कार्य वर्णन नामक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथा 28वां अध्याय शिवाश्रम सेवियों के लिए नित्य नैमित्तिक कर्म की विधि का वर्णन। उपमन्युर्वाच अथ परम प्रवक्ष्यामि शिवाश्रम निवेशिनम शिव शास्त्रोक्त मार्गे नैमित्तिक विधि क्रमम सर्वेषु चामासेषु पक्षयोर्भिर्भिरुपि अष्टमे च चतुर्थ्यं तथा पर्वणि च क्रमात् अनिविश्रूपे चैव ग्रहणेषु विशदेशतः कर्तव्यमहिति पूजा वापि शक्तितः मासी मासी थान्यहं ब्रह्मकूर्चे प्रसाद्य तु स्नापित शिवं तेन पिबेच्छम उपोषितः ब्रह्माद्यहत्या अधि दोपासनम ते महतभिः निष्कृते
ब्रह्मकूटस्य पानधन्य विशेषते पोषतु पुष्ण नक्षत्रे कुर्यानि राजनं विभो माघे मगाख्य नक्षत्रे प्रधाद्य घृतकलम्बहं फाल्गुने चौतरन्ते वे पारभेद महोत्सवं चात्रचित्रपूर्णामस्यं दोलां कुर्यादता विधि वैशाख्यं तु विशाख्यं कुर्योत पुष्पमाहाल्यं ज्येष्ठे मूलाख्य नक्षत्रे शीतकुंभं प्रधाप्येत आषाढ़े चौतराषाढ़े पवित्र रोपण तथा श्रवणे प्रकृत्यांपि मंडलानि प्रकल्पेत श्रविष्टाख्य तु नक्षत्रे प्रोष्ठ पद्यम तथा परम मनी बोले, हे कृष्ण, अब मैं शिवाश्रम का सेवन करने वाले शिवाश्रम में कथित मार्ग से निमित्तिक विधि का वर्णन करूंगा। सभी मास में दोनों पक्षों की अष्टमी चतुर्दशी तिथियों को पर्व के अवसर पर अयन में विश्व काल में तथा विशेषकर ग्रहण में अधिक रूप में तथा अपने सामर्थ्य के अनुसार शिव की महापूजा करनी चाहिए। व्रती को चाहिए कि प्रत्येक मास में विधि के अनुसार ब्रह्मकुर्चे बनाकर उससे शिव जी को स्नान कराकर शेष ब्रह्मकुर्चे का पान करे। बहुत बड़े ब्रह्म हत्या आदि पापों को भी निष्कृति ब्रह्मकुर्च के पान से हो जाती है। कुछ भी निष्कृति शेष नहीं रह जाती है। पौष महीने में पुष्य नक्षत्र में शिव जी का निराजन करके माघ महीने में मघा नामक नक्षत्र में घृत और कंबल का दान करे। फाल्गुन मास में उत्तर फाल्गुनी युक्त पूर्णिमा के दिन महोत्सव का प्रारंभ करे। चैत्र मास में चित्रा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा को यथाविधि दोलनोत्सव करे। वैशाख मास में विशाखन क्षेत्र में पुष्पमाल्य करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में मूल संज्ञक नक्षत्र में शीतल जल युक्त कुंभ का दान करना चाहिए। आषाढ़ मास में उत्तराषाढ़ नक्षत्र में पत्र रोपण करना चाहिए और सावन महीने में श्रविष्ठा श्रवण नामक नक्षत्र में अन्य प्रकृति मंडल बनाने चाहिए। उसके बाद भाद्रपद मास की पूर्णिमा को पूर्व षाढ़ा नक्षत्र युक्त दिन में मंत्र से प्रोक्षण जल विहार कराना चाहिए। तदंतर दशमी मास की पूर्णिमा को खीर तथा नए चावल का भात निवेदित करें। अश्रुज्यम तथो ददप्यासम च नमोधम अग्निकार्य च तनैव कुर्यात् शति भशीग्ने कार्तिकेयं कृतयोग ददास्ति सहस्त्रकं मार्गशीर्षे तदार्ध्यं घृतेन श्रापति शिवम। कृतिका नक्षत्र युक्त कार्तिक मास में 1000 दीपों का दान करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में अर्ध नक्षत्र में घृत से शिव जी को स्नान कराना चाहिए। अशक्तेषु कालेषु कृतसमे वा स्थानं वा महापूजादिकं वा समर्चयन् अवर्त्यपि च कल्याणे पक्षेष्वस्पि कर्मेषु धर्मस्य दुराचारे धूपनस्य दुष्टनाम उत्पाते वा शुभस्मनि रोगे वा प्रबलत्वा स्नान पूजा विधिन मोहनादिका क्रिया निमित्त निर्गुण कार्य पुरुषन पूर्विका शिवनाले चाहते पुनः संधान आचरित। यदि उन समय में सब कार्य करने में असमर्थ हो तो उत्सव सभा महापूजा और अधिक अर्चन करें। घर में मांगलिक कृत्य होने पर, प्रशस्त कर्मों में मन के दुखी होने पर, दुराचार दुस्वपन और दुष्टों के दर्शन होने पर, उपद्रव उपस्थित होने पर, अन्य अशुभ निमित्त कर प्रबल रोग होने पर, स्थान पूजा जप तप होम आदि क्रियाएं उद्देश्य के अनुसार पुरुषन पूर्वक करें। संस्कृत शिवाग्नि में पुनः संधान करें। यह एवं सर्वधर्मिष्ठो वर्तते नित्यमुदितः तेयं जन्मना मुक्ति प्रचति महेश्वरा तथितो धर्म कुर्यातम नित्यनम्यातिकेषु च दिव्य श्रीकंठनाथस्य स्थान मध्यम च गच्छति तत्र भुक्त्वा महाभोगान् कल्पकोटिशतं नरः कल्पन्त्रे च्युतस्तमदोम कुमारेमेव च संप्राप्य वैष्णव ब्रह्म रुद्रलोकं विशेषतः तत्रोष्टवा चिरं कालं भुक्त्वा भोगन्ययुत्थान पुरुषोद्धवं गतस्मदित्यं स्थान पंचकम श्रीकंठम ज्ञान मासद्य तस्मात् शैवपुरम वजेत। जो मनुष्य इस प्रकार सावधान होकर नित्य शिव धर्म परायण करता है उसे महेश्वर एक ही जन्म में मुक्ति प्रदान करते हैं। जो नित्य नैमित्तिक कर्मों में से यथोचित रूप से करता है श्रीकंठ आदिनाथ के दिव्य लोक को चला जाता है। मनुष्य वहां पर 100 करोड़ कल्पों तक महासुख को भोग कर कुछ समय पश्चात लौट आता है। उमा कुमार कार्तिकेय विष्णु ब्रह्मा विशेष रूप से रौद्र के लोक को प्राप्त करता है और वहां पर दीर्घ काल होने पर निवास करने पर यथोचित भोगों को भोग कर पुनः उन 5 स्थानों को पार कर उससे भी ऊपर चला जाता है और वहीं श्रीकंठ से ज्ञान प्राप्त कर वहीं शिवलोक चला जाता है। अद्वैत चत्यापि द्विर्वत्यमेव तु पंच ज्ञानम सप्ताध्यम शिव संयुज्यम अपनुवाद अर्धिचरितो यस्तु देहि देह स्यात् परम अंडनाथ बोध्यम व्यक्तम इत्यह बौध्यम संप्राप्य पौरुषम रुद्र स्थान पंद्रि जापते अनेक युग शास्त्रम भुक्त्वा भोगान एकदः पुण्यशयी क्षितिम प्राप्य कुले महती जायते। इन अनुष्ठानों का आधा करने वाले वे इनकी आवृत्ति से बाद में ज्ञान प्राप्त कर शिव सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य इसके आधे का भी आधा अनुष्ठान करते हुए श्री शय से ब्रह्मांड तथा ऊपर के 2 अव्यक्त भवनों को पार कर पार्वती पति के पौरुष रुद्र स्थान को प्राप्त करके अनेक पर हजारों वर्ष तक अनेक प्रकार का सुख उपभोग कर पुण्य के क्षीण हो जाने में पृथ्वी लोक में आकर उच्च कुल में जन्म लेता है। तथापि पूर्व संस्कार विशेष सा महादूती पशुधमान पर तेजय शिव धर्म तो भवेत तधर्म गौरव देव ध्यात्वा शिवपुरम वज्रेत भोगश्च विविधान भक्त्वा विदेश पदम प्रजेत तत्र विदेश्वर सात भुक्त्वा भोगान बहुक्रमात् अंडस्यात् भविथ सकृदा वर्तते पुनः ततो लब्ध्वा शिव ज्ञानम परा भक्तिम वाप्य च शिव धर्म मसाद्य न भूय निवर्तते
प्रकृते यशातीव शिव भक्तो विशासक्त चित्तवन शिवधर्म मानसो कुर्वेन कुर्वन्नपि मुच्यते एकवृतो धीरव्रते स्त्रीवृतो निर्वर्तकः न पुनश्चक्रवर्ती स्यात् कारवाण तस्मात् शिवाश्रितो भूत्वा येन कनपि हेतुना शिवधर्मे मतिं कुर्यात् चेत् कृतोधमा नात्र निबन्धयेषुमो वयं कञ्चन किन्के निषधम्य वेद्यः प्रकृतिनेत्र रोचते वप्रे वस्तु पुण्य संस्कार गौरवात् संस्कार कारणम येषां न प्रदोमूलम मलं भवेत् प्रकृतिरेन गुणं तस्मादिमृष्यत विशेषतः शिव धर्मे कुर्वीत यदेच्छेनमात्मनः। महापरमात्मा तेजस्वी वह पूर्व संस्कार के कारण पशु धर्म का त्याग करके शिव धर्म में संलग्न रहता है। उस धर्म के प्रभाव से शिव का ध्यान करने शिव लोक को जाता है। वहां विविध सुखों को भोग कर विद्वेश्वर लोक को जाता है। वह विद्वेश्वर के साथ क्रम से भोग करके ब्रह्मांड के भीतर या बाहर फिर लौटता है। तदंतर उत्तम भक्ति प्राप्त करके उसी से शिव ज्ञान को सिद्ध करके शिव धर्म की प्राप्ति करके पुनः संसार में नहीं आता। जो विषय में आसक्त चित्त वालों की भांति शिव के प्रति अत्याधिक भक्त परायण है वह शिव धर्मों को करता हुआ अथवा न्याय करता हुआ मुक्त हो जाता है। वह एक बार, दो बार, तीन बार जन्म लेकर मुक्ति प्राप्त करता है। शिव धर्म का अधिकारी चक्र की भांति बार बार विभिन्न योनियों के भ्रम नहीं करता है। यदि कोई कल्याण के लिए प्रयत्नशील हो तो उसे शिव का आश्रय लेकर किसी भी उपाय से शिव धर्म में बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। गुरु कहे हम किसी को अपनी इच्छा से किसी बंधन में या अबद्ध नहीं करते। दीक्षाविहीन तथा विविध कारणों को स्वतः यह शिव धर्म रुचिकर नहीं लगता तो पूर्व जन्म के पुण्य संस्कार के गौरव से युक्त है। उनमें शिव धर्म में रुचि होती है। जो जगत की सृष्टि आदि का मूल कारण मानने वाले उनमें शिव धर्म रूढ़ होने से समर्थ नहीं हो पाता। अतएव यदि अपना कल्याण अभिष्ट हो तो वैसे व्यक्ति को स्वभाव के अनुरूप गुरु शिव धर्म में दीक्षित करे। इति श्री शिव महापुराणे सप्तयाम वायव्य संहिता उत्तरखंड नित्य नैतिक विधि वर्णन में अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंदर सातवें वायु संहिता के उत्तर निमित्त वर्णन नामक 28वां अध्याय पूरा हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।